हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गांव से रहने से लेके अभी तक इंजीनियर तक के सफ़र के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी पढ़ने में कमज़ोर हैं या कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन तो इन प्रॉब्लम से लड़ते नहीं हैं, सीधे चले जाते हैं, कमान वगैरह चले जाते हैं। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम लोग को पढ़ना चाहिए था। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उमेंद्र है, आप लोग सब मुझे जानते ही हैं। और मेरे वीडियो जो रहते हैं तो डेली के लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड रहते हैं। और मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करता रहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं, क्या कैसे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा बचपन से नहीं, 7th 8th से स्टार्ट कर रहा हूँ कि 7th 8th की बात है कि उस टाइम पे मेरे से कुछ नहीं आता था, ना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, ना समझ में आता था कि क्या है कैसे है। मेरी दादी को समझाया करते थे कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, गाली भी देती थी एकदम पूरा कि पढ़ भाई, पढ़ पढ़ पढ़। मेरी मम्मी जो है बचपन में ही एक्सपायर कर थी, तो मेरे को दादी बब्बा ही इतना बढ़ाएगी। तो मैं बोलता दादी से कि दादी वो 8वीं तक तो पढ़ा पास करेंगे ही, पढ़ेंगे करेंगे ही, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करना, मेरा कोई कुछ है नहीं। तो हो गया, वैसे तैसे करके 8वीं तो पास कर गए। अब हम पहुँचे 9th में। 9th में गए तो 9th में हमारी जो मित्र मंडली थी ना, 8th के पहले तक, 8th तक 9th तक, तो बहुत ही ख़राब थी, मतलब बहुत ख़राब माहौल में थे हम। तो ये सब चीज़ें पापा लोग एनालाइज कर पा रहे थे कि इसको इसके संगत से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे तहसील में, हम मेरे को जहाँ तक पता है कि हर एक तहसील में सरस्वती शिशु मंदिर रहती है स्कूल, तो हमारे यहाँ भी है वैसे ही। तो पापा मेरे को डाल दिए सरस्वती में, और वो हमारे मित्र भाई साहब चले गए गवर्नमेंट स्कूल में, हायर सेकेंडरी में। तो हो गया, हम पढ़ना स्टार्ट किए, वहाँ से थोड़ा सा हम लोग का डायरेक्शन चेंज हुआ। 9th में गए तो 9th में थे ये था कि गवर्नमेंट स्कूल में फेल कर देते हैं, प्राइवेट स्कूल में पास कर देते हैं। तो हम तो इस उसी होशियारी में थे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमको तो पास करेंगे ही। अब झटका तब लगा कि जब 9th का रिजल्ट आया और हमारे जो गांव के ही एक भाई साहब थे वो फेल हो गए। अब हमको लगा डर कि कहीं हम तो भी तो फेल नहीं हो गए। बाद में जब हम गए 10th क्लास में तब, और जब 9th का मार्कशीट लिए, तब जाके पता चला कि हम बच गए हैं, बस पास ही हुए हैं, बच ही गए हैं, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें हमारे कुछ 50-52% बने थे, और जो इंग्लिश था उसमें 35 नंबर आए थे। सॉरी, 38 नंबर आए थे, 38 नंबर आए थे। जैसे तैसे करके पास हो गए थे। अब आई 10th की बारी। अब 10th में क्या था, क्या सीन था कि अब बोर्ड है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये रह रहा है कि हम पढ़ाई करें या कि कुछ और करें। तो हमारे ये था कि पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो हमने क्या सीन किया कि आर्मी का वैकेंसी वगैरह आता था, हर साल आता था उस टाइम पे, अब तो नहीं आता। तो हमने आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट किया 9th से ही। आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट किया तो क्या था कि उसमें ये लग रहा था कि हम 8th तो पास ही हो गए हैं, 10th बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, 8th से ही हो जाएगा। जबकि हम मतलब अपने आप को ही तत्सना दे रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि 10th पास आउट लगता है। लेकिन हम जो हो रहे थे या कि जो दौड़ रहे थे, तो मतलब उनसे हम पूछते थे कि हमारा भी तो हो जाएगा ना, 8वीं पास है, क्योंकि हम 10th तो हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम पास हो जाएंगे। फिर बोलते हाँ हाँ हो जाएगा, तुम पहले अभी मेहनत कर। जब 10th में गए तो जून से कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिए थे। अब उस टाइम पे जून में तो क्या है, स्कूल लगता नहीं है, जुलाई में 15-20 जुलाई तक अच्छे से लगना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम तक तो दौड़ने वड़ने भी जाते थे। अब उसके बाद से मैनेज करना दोनों चीज़ कठिन हो गया। फिर हमको लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा हमसे, दौड़ना और ये पढ़ाई दोनों नहीं हो पाएगा। दौड़ने में क्या सीन था कि पूरा मेहनत लग जाता था और पूरा थक जाता था आदमी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। अब क्या करते हैं, पढ़ाई का देखते हैं। पढ़ना स्टार्ट किए हम, पढ़ते पढ़ते। अब हमारे पापा क्या करते थे कि जो भी मांगते वो दे देते, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि तुम पढ़ाई करो क्या कैसे। वो हिंट देते कि बस हमारा इज्जत बचा लेना,
कुछ चीज़ें बाद में दिमाग में लग जाती, अरे यार ऐसा ऐसा बोल रहे हैं पापा, क्या करें कैसा करें। लेकिन मेहनत करने का खूब मन करता, लेकिन मेहनत करते भी, लेकिन दिमाग उसमें कुछ समझ में आता नहीं था। फिर हो गया जैसे तैसे करके पढ़े। सामाजिक विज्ञान हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, खूब पढ़ते सामाजिक विज्ञान और विज्ञान खूब पढ़ते। हिंदी उन्दी तो थोड़ा सा इजी रहता था, तो हिंदी और संस्कृत इजी था, तो ये दोनों भी अच्छे से आता था, लेकिन ये एवरेज आता था। लेकिन हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट था विज्ञान और सामाजिक विज्ञान था, 10th की बात कर रहे हैं हम। अब इंग्लिश तो हो गया, हम इस कंडीशन में थे कि हम जो मित्र थे वो हमसे पढ़ने में होशियार थे, इंग्लिश पढ़ना हमसे आता नहीं था। हम उससे हिंदी से जो उस टाइम पे ये था कि वंडर ऑफ साइंस का जो लेख है हर साल आता था, और उसमें से ये था कि यदि 10 नंबर का आ गया था 10 नंबर ही, और ऐसे तैसे करके पैसे जो जैसे आके पास हो जाएंगे। उनसे हम हिंदी से लिखवाए लेख, क्योंकि हम इंग्लिश तो पढ़ना आता नहीं है, पहले तो इंग्लिश से रट लिए हिंदी से, उसके बाद फिर हिंदी से पढ़ना स्टार्ट, हिंदी से तो रट लिए, उसके बाद इंग्लिश से पढ़ना स्टार्ट किए। अब इंग्लिश से तो पढ़ने लगे, लेकिन स्पेलिंग तो मिस्टेक हो गई करेगा ना। फिर कुछ कुछ का इंग्लिश आने लगा, फिर कुछ कुछ भूल जाते, तो जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिए। अब हमारे आए 10th में कुछ ठीक परसेंटेज आए, लेकिन स्कूल में तो नाम नहीं था हमारा कुछ, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा आ गए, 70-75 जो भी था, 70-75 समथिंग आए थे। तो गांव में अच्छा नाम हुआ कि लड़का पढ़ने में ठीक है, ऐसा है वैसा, बाकी जो है तो हम इनको पता है। और उसी टाइम पे आया था बेस्ट ऑफ 5, यदि हमारे बेस्ट ऑफ 5 यानी मतलब 6 सब्जेक्ट का हमको एग्जाम देना था, लेकिन उसमें से किसी 5 सब्जेक्ट का ही जुड़ता। तो हम क्या किए कि इंग्लिश में हमारे आए थे 35 नंबर, तो इंग्लिश ऑलरेडी कट गया, बाकी ज़्यादा नंबर वाले जुड़ गए, तो हमारे परसेंटेज अच्छे बन गए, नहीं तो हमारे बनते 60-65 बनते, ऐसे तैसे करके तो हम निकले। अब 10th में निकल के बढ़िया एकदम हमारी खुशी के स्तर एकदम आसमान पे। फिर क्या हुआ कि 11th में हम देखे थे कि गांव पड़ोस में एक भैया थे, वो मोटी मोटी किताब पढ़ा करते, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैथ की मोटी मोटी किताब। हमारा सपना था कि वाले हमको भी देखे तो बोले कि अरे यार इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है हमारे कुछ पल्ले नहीं आ रहा। हम खुशियारी में एकदम खुशी खुशी में ले लिए मैथ लिए मैथ पढ़ने लगे, लेकिन समझ में कहाँ से आए कुछ, क्योंकि 10th का स्तर अलग होता है, 11th का अलग होता है। ओके, जैसे तैसे करके पढ़े, लास्ट में ये भी हुआ कि फेल हो जाएंगे, तो रटने लगे फिजिक्स। मैथ का तो ये था कि कुछ इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर लेते थे तो पास हो जाएंगे, हिंदी भी जर्नल बन ही रहा था, और केमिस्ट्री तो रटने वाला था, क्योंकि और बाकी हमको एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज़ें थे तो रट ले रहे थे। फिजिक्स कठिन था क्योंकि उसमें वो रहता था, व्यंजक वगैरह रहते थे, तो रटने लगे जैसे तैसे करके हम। लेकिन लास्ट में थोड़ा थोड़ा घुसने लगा था दिमाग में, तो गए एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। उसमें भी आए हमारे 54%। 11th में हमारे एक गांव के साथ में ही पढ़ने वाले थे, उनके आए वो सप्लीमेंट्री आ गए इंग्लिश में ही। अब हम भी ग्रेसे से ही पास हुए, जो 10th हमारा पेपर एग्ज़ाम था 11th का, तो उसमें हमारे आए थे 28 नंबर, लेकिन होता है ना कि 28 आता है, यदि 33 नंबर से पासिंग है, 5 नंबर पास कर दे, ग्रेस लगा के दे दिया जाता, तो वो हमारा हो गया, हम जैसे तैसे करके निकल गए। लेकिन परसेंटेज बने हमारे 54%। अब वो लड़का जो सप्लीमेंट्री हुआ था, हमसे पूछे कितने परसेंटेज बने, हम बोले कि 54 बने, बोला हमारे तो 70 बने। अब वो अपने आप में खुश है भाई कि हम इससे आगे निकल गए, ऐसा वैसा करके। हम हमारे दिल में भी दिमाग में बात लग गई कि यार हम ऐसे थे, ऐसे कैसे हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, खूब मेहनत किया 12th में, खूब मेहनत एकदम जितना कर सकते थे खूब मेहनत की। सवेरे जाते कोचिंग 7 साढ़े 7 निकलते, तो शाम को 5 बजे से 7:30 से 8:30 रहता हमारा क्या मैथ का कोचिंग, फिर उसके बाद फिजिक्स का कोचिंग हो जाता, उसके बाद केमिस्ट्री का कोचिंग हो जाता, फिर वहाँ से आते स्कूल चले जाते, स्कूल से 4 बजे छुट्टी होता, फिर वहाँ से हम आते घर। हमारा जो स्कूल था और कोचिंग का डिस्टेंस था एक 5 से 6-7 किलोमीटर का, वो फिर उसके बाद दूसरी कोचिंग जाते हैं इंग्लिश का पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आते 9 बजे रात को। मतलब भयानक मेहनत की, जितना हमारा बॉडी कह सकता पूरा साइकिल से किसी बस का सहारा नहीं, किसी ऑटो का सहारा नहीं, किसी दिन भी नहीं, डेली जाते थे, एक दिन भी गैप नहीं करते थे, टोटली एकदम पूरा बस से। इंग्लिश टीचर अच्छे थे तो इंग्लिश भी थोड़ा सा समझ में आने लगा, मतलब वहीं से हमको लगा कि हाँ इंग्लिश ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपनी लैंग्वेज से पढ़ाया, हमने समझा सब कुछ।
हमसे जो पढ़ना नहीं आता था इंग्लिश, हम जो पढ़ा देते थे ना, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक 2 चलता था। तो हम उसका होता है ना कि जो इंग्लिश लिखा उसका मीनिंग क्या होता, तो वो सब कुछ हम बताने लगे थे धीरे धीरे करके। तो ऐसे ऐसे करके इंग्लिश अच्छा हो गया था, मतलब इतना ही अच्छा नहीं हो गया था, लेकिन मतलब ठीक था कि समझ में आने लगा था कि मतलब डर खत्म हो गया था। फिर हो गया 12th में। अब लास्ट में एक जो मैथ के सर थे तो बोले थे कि भाई अभी से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर, जो दिक्कत आता हमसे पूछो, और हम तुम लोग को ऐसा बना देंगे कि तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तुम हम बोर्ड पे लिखेंगे, तुम सीधे आंसर बोल दोगे यहाँ से। ऐसा बना भी दिए, ऐसा उन्होंने बना भी दिया। लेकिन हम तो ये थे कि भाई हम तो इतने होशियार हैं पढ़ने में, पूरा घमंड में चूर एकदम डूबे हुए हैं कि एकदम अरे यार हम तो ये है, हम तो ये हैं। अब हमारे जो मित्र थे पहले जिसके साथ गलत संगत था, तो वो तो छूट चुके थे, 10th में ही छूट गए थे, क्योंकि हमारे परसेंटेज अच्छे आए, उनके हो गए कम, तो हमारा उनसे सब कुछ ख़त्म। अब नए नए मित्र बने थे। तो 11 12th में एक चीज़ और तो कुछ समझ में नहीं आता, तो हम अपने दोस्तों को कॉल कर लेते, दोस्तों ने बहुत भरपूर सपोर्ट किया, क्योंकि जो भी दिक्कत आता था ना, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो हम उनसे बता दें कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो फ़ोन कॉल से, उस टाइम पे हमारे पास सैमसंग का कीपैड फ़ोन था, तो कॉल करके पूछ लेते, बताते भी, पूरा सहयोग करते। जब वहाँ पे फ़ोन से बताने लायक चीज़ें नहीं है तो फिर जाते अपना, जब स्कूल कोचिंग जाते तो वहाँ से हम सीख लेते। बहुत सपोर्ट किया दोस्तों ने। हम अपने दोस्तों की बदौलत ही यहाँ पे हैं, क्योंकि यदि वो लोग का गाइडेंस नहीं होता, वो पहले वाले दोस्तों का संगत नहीं छूटा होता, तो हम आज का पता नहीं कहाँ पे होते, हमको खुद नहीं पता। हम उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो उनकी वजह से फिर हम 12th पास किया। अब ये हो गया था कि हम पॉलिटेक्निक करना, पॉलिटेक्निक से नौकरी जल्दी लग जाता है, 15-20 हज़ार का मिल जाएगा। 18 हज़ार ज़्यादा ट्रेंड में था कि 18-20 हज़ार का नौकरी मिल जाता। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद मिला हमको सिविल ब्रांच। हमको सिविल के बारे में पता नहीं क्या है, वो होता है ना फॉर्म भरो, फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग होता है, चॉइस फिलिंग के बाद फाइनल लिस्ट आता है कि किसको कौन सा ब्रांच अलॉटमेंट हुआ है, तो वो भी परसेंटेज बेस से होता है। तो हमको मिला सिविल ब्रांच, हमको पता नहीं कि सिविल क्या है, तो हम सर्च कर रहे हैं कि सिविल क्या होता है, तो यूट्यूब में आ रहा सिविल सर्विसेज का तैयारी करने के लिए आ गया। फिर धीरे धीरे करके जब डाले पॉलिटेक्निक, तब फिर धीरे धीरे करके पता चले कि सिविल में हमको क्या क्या काम करना रहता, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे कोरोना था, तो फर्स्ट ईयर हमारा जो था तो उसमें चला, ऑनलाइन चला, जूम में क्लासेस लगती थी, और हम पूरा दिन अंदर ही बैठ के लेते थे, पढ़ते थे। उस टाइम पे क्या था, फर्स्ट ईयर था, उसमें से जनरली सिलेबस जो था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी था, इंजीनियरिंग ड्राइंग था, ये सब चीज़ें थी। तो क्या करते थे हम टीचरों से तो पढ़ ही लेते, तो एक बेसिक आइडिया हो जाता, उसके बाद हम यूट्यूब से पढ़ लेते थे। यूट्यूब से पढ़ने के बाद अपना पहले से एडवांस से ही पढ़ के रखते थे। सिलेबस तो कुछ पता ही नहीं रहता था, लेकिन कॉलेज वगैरह में जाके सिलेबस पता चला कि सिलेबस ये होता है, इसके अनुसार हम लोग को पढ़ना होता है, तो पता था कि इतना ही पढ़ना है। तो हो गया, बनने लगा धीरे धीरे करके। फिर नकल भी खूब करते थे, नहीं बन रहा कोई भी चीज़ें, तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कुछ थोड़ी दिख रहा कोई, तो नकल को गूगल फॉर्म में टेस्ट लेते वो लोग, तो कॉपी करके पेस्ट करके दे देते। हमारे इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी में आया 9 नंबर। टीचर हमसे पूछ रही हैं कि उम्मीद नकल की हो क्या, क्योंकि बन रहा था भैया ये बंदा ऐसे ही है। बोले कि नहीं मैडम, अगले सेमेस्टर में बताएंगे। वो उसमें भी ईगो में कि अगले सेमेस्टर में बताएंगे कि हम नकल किए हैं कि नहीं किए, लेकिन नकल किए थे एक्चुअल में। फिर क्योंकि केमिस्ट्री था, हमको पता था कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है तो 11 12th वाला है, और हम 11 12th में केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अच्छी बात ये थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा था, तो हम टेक्निकल वर्ड इंग्लिश से पढ़ते थे और बाकी जोड़ने वाले शब्द हिंदी से पढ़ते थे, तो हम दोनों मिक्स हो गए थे। अब हमको टोटल हिंदी, अब एक टाइम ऐसा भी आया कि इंग्लिश समझ में आती थी, लेकिन लिखते हम हिंदी से थे। जो भी था लेकिन अच्छा था। पॉलिटेक्निक वाला जो लाइव था बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नाम बनाया उन्हीं टीचर के सामने, बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी वो कि, तो लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मानते, लेकिन हम उनका दिमाग एकदम से चेंज कर दिया कि हमको मानने लगे थे। कुछ भी होता उमेंद्र बताओ, तुम बताए, अच्छा बन गया, ठीक है। उसके बाद से 3rd सेमेस्टर हमारा हुआ ऑफलाइन हो गया।
ऑफलाइन से पता नहीं भगवान की कृपा क्या कैसे बनी, जैसा जैसा टीचर बताते गए हम वैसा करते गए, समझ में आता गया हमारे। प्लस टीचर इतने सपोर्टिव मिले हम लोग को कि हम, शादी तो नहीं हुआ था तो संकोच भी नहीं था, हमारे को ये भी पता नहीं था कि करना कब, कॉल करना कब, क्या नहीं करना पता नहीं। जब पढ़ रहे हैं दिक्कत आ गया तुरंत फ़ोन मार दिए, तो कॉल करते थे, फ़ोटो भेज देते थे, लिख के भी भेज देते थे कॉल भी कर देते थे। तो 12 बजे रात को, 1 बजे रात तक को वो बताते थे कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे पढ़ना है। तो मतलब उन टीचरों का तो मैं जीवन भर कुछ भी कर लूँ ना उन्हीं के लिए कम है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ उनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं पाता, बस जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, सर कहे बस, वो पूछे क्या हूँ मैंने, कैसा क्या चल रहा है, बस हो गया इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो हम क्या किए कि बस हमको बताते गए, हम करते गए। आया 5th सेमेस्टर, कैंपस की बारी। वहाँ पे सिविल ब्रांच जो था तो फर्स्ट टाइम आया था उस कॉलेज में, तो कैंपस का तो कोई वो था नहीं, उसमें भी टेंशन में चल रहे थे हमारे, हम सारे बच्चे थे, सब टेंशन में चल रहे थे। लेकिन भगवान का पता नहीं कहाँ से क्या था, उस साल कैंपस तो नहीं आया, लेकिन TPO सर होते हैं, हर एक कॉलेज में होते हैं, जिनका काम ही रहता है कि कंपनियों को बुलवाना और कैंपस में लड़कों को बैठवाना और कैंपस करवा के भेजना। कहाँ क्या कैसे करके लिंकों को भेजे, सब में भरते गए, होता गया। 3 कैंपस आया, तीनों में हुआ। अल्ट्राटेक आया, एक जापान में हुआ था, अभी उसका लेटर रखा हुआ है जापान वाले का। और अल्ट्राटेक का फिर सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू नहीं दिए थे हम, क्योंकि उसी दिन इंटरव्यू को आज जापान वाला भी था और उसका था, तो हमारा ये था कि जापान जाना है हमको। फिर तो अल्ट्राटेक में जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी था 2.5 लाख रुपया था जापान की करेंसी में। तो हम बोले कि जापान ही जाएंगे, यहाँ 4.5 लाख का पैकेज था इसमें अल्ट्राटेक में, तो हम बोले इसमें नहीं जाएंगे, इसी में जाएंगे। फिर हुआ कि उसके बाद आया कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। कल्पतरु का नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन अच्छा कंपनी है। उसके बाद गए उसमें, तो कल्पतरु में भी मतलब इंटरव्यू दे ही दिए थे, तो हो गया। कल्पतरु में भी हो ही गया, तीनों में हो गया था, लेकिन कल्पतरु और को चूज कर लिया, क्योंकि इंटरव्यू अलग अलग डेट पे था और जापान वाले को चूज किया। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हमको जापान वाले को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमको वहाँ पे जापान में सर्वाइव करने के लिए जापानी लैंग्वेज सिखा रहे थे। 1 साल तक के लिए कोई पैसा वैसा नहीं पे कर रहे थे। अब हम लोग का था, दिक्कत था कि भाई फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे हम लोग को, जो वहाँ पे रह के भोपाल में रह के सीखना होना था, उसका भी खर्चा हम ही लोग को उठाना था। तो हमने छोड़ दिया कि चलो ठीक है हम इसी में कर लेंगे। और एक चीज़ और दिक्कत थी कि सारे दोस्तों को हो गया था हमारे कल्पतरु में, अब हम अकेले जापान में जा रहे थे, हम उदास थे। उसमें बॉन्ड था कि 3 साल बाद के पहले आओगे ही नहीं। बोले छोड़ो ये सब ना हो पाएगा हमसे, हम आए कल्पतरु ज्वाइन किए। वहाँ पे हमारा 2,75,000 का CTC लगा था, 2,75,000 का CTC लगा स्टार्टिंग में। हम वहाँ पे गए, हम सोचे कि भाई 23-24 हज़ार रुपया हो रहा है, 22,900 समथिंग कुछ हो रहा था, 913 रुपये, तो 2-3 हज़ार खर्चा हो जाएगा, 20 हज़ार रुपया आराम से बचाएंगे और खूब मौज करेंगे, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। बाद में वहाँ पता चला कि बहुत सारे डिडक्शंस हैं। उस टाइम पे हमारे पास आता था सैलरी 14,000 रुपया, 14,500 ऐसा था, क्योंकि फूडिंग का हम लोग को ही पे करना पड़ता था, तो फूडिंग के ऊपर डिपेंड करता था। और 57,000 ही टेंशन मनी था, यानी कहा जाए तो 2,75,000 रुपये वो, और 57,000 रुपये और ऐड कर दीजिए उसी में से, जो साल के एक बार में मिल जाता था वो 57,750 रुपये। ऐसा था कि 3 साल के लिए 40% के रेशियो में मिलेगा, वो जो आपका बेसिक पे रहेगा। तो ऐसा था, वहाँ पे हमने 2-3 साल गुजारा, और वहाँ पे बहुत अच्छा कंपनी, हमको बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सिखाने के बाद वहाँ के पॉलिसी के बारे में जाने, क्या होता है क्या नहीं होता है, HR पॉलिसी क्या होते हैं, कौन क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति का रोल क्या होता है, कौन कैसे काम करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ यूज होते हैं। हम वहाँ भी आए थे, वही स्टार्टिंग में तो अकड़ में ही थे कि हम अपने कॉलेज के तो टॉपर हैं हमसे तो सब कुछ बनता है। फिर हो गया जैसे तैसे करके, हमारा ईगो धीरे धीरे करके टूटते गया। लेकिन वहाँ पे हमको गुरु अच्छे मिले, गुरु ही हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था हम सबको गुरु ही समझते, क्योंकि उन लोगों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। फिर हो गया, वहाँ से सीखे, उनके बाद हम स्विच किए दूसरी कंपनी में, अभी उसी में हम काम कर रहे हैं, जिसमें वीडियो बना रहे हैं आज की तारीख पे। और उसके बारे में हमने पहले बताया था कि क्या कैसा सीन है, बाकी अभी इसके बारे में तो आप जानते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा सफ़र, कहाँ से ज़मीन से उठ के गांव का एक लड़का जो इंजीनियर बना। और ऐसा भी नहीं था कि हम पढ़ने में बहुत होशियार थे, या कि
अपनी कंडीशंस तो बता ही चुके हैं कि क्या कैसे हैं। और एक चीज़ और था, लास्ट में बताना चाह रहे हैं कि यदि कुछ बच्चे होते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि नहीं हो पा रहा है तो आप यार इतना कोशिश करो कि थोड़ा सा और मेहनत करो। आप कॉलेज तो दिन भर नहीं जाइएगा ना, और या कि आपको पैसे तो इतना ज़्यादा खर्चा लगेगा नहीं ना, क्योंकि 4,000 5,000 मैक्सिमम लगेगा। तो आप थोड़ा सा साइड इनकम अर्न करने का सोचिए, और पढ़ाई मत बंद कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। तो ऐसा है, बहाना मत करिए, और क्योंकि बाद में आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि भाई हमने गलत किया है, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से ही कर लें। और दोस्तों चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये मेरा जीवन का सफ़र था जितना अभी तक का था। अभी नेक्स्ट बताते रहेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। यदि आप लोगों को और कुछ भी जानना हो मेरे बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आप इसके बारे में बताओ, तो हम उस बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों।